सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हम एक छोटा सा काम कर रहे हैं गीता का प्रचार प्रसार। आप भी इसमें सहयोगी बनिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक क्रमांक 38। यह पाप है, ऐसी जानकारी होने पर भी मनुष्य पाप से प्रवृत्त हो जाता है। अतः इस जानकारी का प्रभाव आचरण में न आने का क्या कारण है, इसका विवेचन भगवान आगे के 2 श्लोक में करते हैं। श्लोक क्रमांक 38। भगवान उवाच धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। इसका अर्थ देख लिए। भगवान ने कहा, जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढंक जाता है तथा जैसे जैसे गर्भ ढंका रहता तथा जैसे जेर से गर्भ ढंका रहता है, ऐसे ही इस कामना के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है। अब इसकी व्याख्या। धूमेनाव्रियते वह्नि, जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, वैसे ही कामना से मनुष्य का विवेक ढका रहता है, अर्थात स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। बुद्धि 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। सात्विकी बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान होता है। राजसी बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता और तामसी बुद्धि में सब वस्तुओं का विपरीत ज्ञान होता है। ये बात गीता के 18वें अध्याय के 30वें से 32वें श्लोक में बताई गई है। कामना उत्पन्न होने पर सात्विकी बुद्धि भी धुएं से अग्नि के समान ढकी जाती है। फिर राजसी और तामसी बुद्धि का तो कहना ही क्या है। सांसारिक इच्छा उत्पन्न होते ही पारमार्थिक मार्ग में धुआं हो जाता है। अगर इस अवस्था में सावधानी नहीं हुई तो कामना और अधिक बढ़ जाती है। कामना बढ़ने पर तो पारमार्थिक मार्ग में अंधेरा हो ही जाता है। उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तुओं में प्रियता, महता, सुखरूपता, सुंदरता, विशेषता आदि दिखने के कारण ही उनकी कामना पैदा होती है। यह कामना ही मूल में विवेक को ढकने वाली है। अन्य शरीरों की अपेक्षा मनुष्य शरीर में विवेक विशेष रूप से प्रकट है, किंतु जड़ पदार्थों की कामना के कारण यह विवेक काम नहीं करता। कामना उत्पन्न होते ही विवेक धुंधला हो जाता है। जैसे धुएं से ढका रहने पर भी अग्नि काम कर सकती है, ऐसे ही यदि साधक कामना के पैदा होते ही सावधान हो जाए तो उसका विवेक काम कर सकता है। प्रथमावस्था में ही कामना को नष्ट करने का सरल उपाय यह है कि कामना उत्पन्न होते ही साधक विचार करे कि हम इस वस्तु की कामना करते हैं, वह वस्तु हमारे साथ सदा रहने वाली नहीं है। वह वस्तु पहले भी हमारे साथ नहीं थी और बाद में भी हमारे साथ नहीं रहेगी तथा बीच में भी उस वस्तु का हमारे से निरंतर वियोग हो रहा है,
ऐसा विचार करने से कामना नहीं रहती। आगे है यथा दर्शो मलेन च, जैसे मैल से ढक जाने पर दर्पण में प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाता है, ऐसे ही कामना का वेग बढ़ने पर मैं साधक हूँ, मेरा यह कर्तव्य और यह अकर्तव्य है, इसका ज्ञान नहीं रहता। अंतःकरण में नाशवान वस्तुओं का महत्व ज़्यादा हो जाने से मनुष्य उन्हीं वस्तुओं के भोग और संग्रह की कामना करने लगता है। यह कामना जो जो बढ़ती है त्यों ही त्यों मनुष्य का पतन होता है। वास्तव में महत्व वस्तु का नहीं, प्रत्युत उसके उपयोग का होता है। रुपये, विद्या, बल आदि स्वयं कोई महत्व की वस्तुएं नहीं है, उनका उपयोग ही महत्व का है। यह बात समझने आ जाने पर फिर उनकी कामना नहीं रहती, क्योंकि जितनी वस्तुएं हमारे पास में हैं उन्हीं के सदुपयोग की हमारे पर जिम्मेवारी है। उन वस्तुओं को भी सदुपयोग में लगाना है। फिर अधिक की कामना से क्या होगा? कारण कि कामना मात्र से वस्तुएं प्राप्त नहीं होती। सांसारिक वस्तुओं का महत्व जो जो कम होगा त्यों ही त्यों परमात्मा का महत्व साधक के अंतःकरण में बढ़ेगा। सांसारिक वस्तुओं का महत्व सर्वथा नष्ट होने पर परमात्मा का अनुभव हो जाएगा और कामना सर्वथा नष्ट हो जाएगी। आगे है यथोल्बेनावृतो गर्भ, दर्पण पर मैल आने से उसमें अपना मुख तो नहीं दिखता, पर यह दर्पण है ऐसा ज्ञान तो रहता ही है। परंतु जैसे जेर से ढके गर्भ का यह पता नहीं लगता कि लड़का है या लड़की, ऐसे ही कामना की तृतीयावस्था में कर्तव्य अकर्तव्य का पता नहीं लगता, अर्थात विवेक पूरी तरह ढक जाता है। विवेक ढक जाने से कामनाओं का वेग बढ़ जाता है। कामना में बाधा लगने से क्रोध उत्पन्न होता है, फिर उससे सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहन बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट हो जाने पर मनुष्य करने योग्य कार्य नहीं करता और झूठ, कपट, बेईमानी, अन्याय, पाप, अत्याचार आदि न करने योग्य कार्य करने लग जाता है। ऐसे लोगों को भगवान मनुष्य भी नहीं कहना चाहते। इसलिए 16वें अध्याय में जहाँ ऐसे लोगों का वर्णन हुआ है, वहाँ भगवान ने 8वें से 18वें श्लोक तक मनुष्यवाचक कोई शब्द नहीं दिया। स्वर्गलोक की कामना वाले लोगों को भी भगवान ने कामात्मनः गीता के दूसरे अध्याय के 43वें श्लोक में कहा है, क्योंकि ऐसे लोग कामना के ही स्वरूप होते हैं। कामना में ही तदाकार होने से उनका निश्चय होता है कि सांसारिक सुख से बढ़कर और कुछ है ही नहीं, जो गीता के 16वें अध्याय का 11वें श्लोक में कहा। यद्यपि कामना की इस तृतीयावस्था में मनुष्य की दृष्टि अपनी वास्तविक उद्देश्य जो कि परमात्मा प्राप्ति है उसकी ओर नहीं जाती, तथापि किन्हीं पूर्व संस्कारों से, वर्तमान के किसी अच्छे संग से अथवा अन्य किसी कारण से उसे अपने उद्देश्य की जागृति हो जाए तो उसका कल्याण भी हो सकता है। आगे है तथा तेनेदमावृतम। इस श्लोक में भगवान ने एक काम के द्वारा विवेक को ढकने के विषय में 3 दृष्टांत दिए हैं। उपर्युक्त पदों का तात्पर्य यह है कि एक काम के द्वारा विवेक ढक जाने से ही काम की तीनों अवस्थाएं प्रबुद्ध हो जाती है। कामना उत्पन्न होने पर उसकी ये 3 अवस्थाएं सबके हृदय में आती हैं, परंतु जो मनुष्य कामनाओं को ही सुख का कारण मानकर उसका आश्रय लेते हैं और कामना को त्याज्य नहीं मानते, वे कामना को पहचान ही नहीं पाते। परंतु परमार्थ में रुचि रखने वाले तथा साधन करने वाले पुरुष
इस कामना को पहचान लेते हैं। जो कामना को पहचान लेता है वही कामना को नष्ट भी कर सकता है। भगवान ने इस श्लोक में कामना की 3 अवस्थाओं का वर्णन उसका नाश करने के उद्देश्य से ही किया है, जिसकी आज्ञा उन्होंने आगे 41वें और 43वें श्लोक में दी है। वास्तव में कामना उत्पन्न होने के बाद उसके बढ़ने का क्रम इतनी तेजी से होता है कि उसकी उपर्युक्त 3 अवस्थाओं को कहने में तो देर लगती है, पर कामना के बढ़ने में कोई देर नहीं लगती। कामना बढ़ने पर तो कामना बढ़ने पर तो अनर्थ परंपरा ही चल पड़ती है। संपूर्ण पाप, संताप, दुख आदि कामना के कारण ही होते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपने विवेक को जागृत रखकर कामना को उत्पन्न ही न होने दे। यदि कामना उत्पन्न हो जाए तो भी उसे प्रथम या द्वितीय अवस्था में ही नष्ट कर दे। उसे तृतीय अवस्था में तो कभी जाने ही ना दे। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, ओम श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।